अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुज़ुर्गो दोस्तों, तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। आज का लेसन है हमारा तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। आज का सबक ये है। ये देखो उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। पहले आप एक लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह ये पढ़कर सुनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा। पढ़िए, अभी पढ़ लीजिए। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ या वाव। इन तीनों को हुरूफ मद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन तीनों को? हुरूफ मद्दा। ठीक है, इनको थोड़ा खींचकर पढ़ें। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। ठीक है नहीं, इनको थोड़ा खींचकर पढ़े। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना अभी, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखो, अलिफ से लेकर, यानी ये अलिफ तो नहीं है, ये हमज़ा है। ये हमज़ा से लेकर या तक। ठीक है, क्योंकि अलिफ अलिफ डबल आता तो फिर गड़बड़ा जाता मामला, है नहीं। तो ये क्या है? हमज़ा, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। जो हमने शुरू में हरूफ पढ़े हैं ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा टिल एंड, बिल्कुल लास्ट तक, या तक, वही यहाँ हर्फ है। ठीक है, वही हर्फ है यहाँ। बस उन्होंने उसके लास्ट में अलिफ को ऐड कर दिया। देखो, बा के लास्ट में अलिफ को ऐड कर दिया, ता के लास्ट में। इसमें आपको थोड़ा सा पता नहीं लगेगा, लेकिन इसमें देखिए, ता के लास्ट में अलिफ को ऐड कर दिया, सा के लास्ट में अलिफ को ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सबके लास्ट में इन्होंने क्या कर दिया? अलिफ को ऐड कर दिया। और जितने भी हरूफ थे अलिफ से लेकर या तक, ठीक है, इन्होंने उन सब पे क्या लगा दिया? हमजा लगा दिया, जबर, सॉरी, क्या लगा दिया? जबर लगा दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने सब हरूफ के ऊपर जबर लगा दिया और लास्ट में अलिफ को ऐड कर दिया। अब देखो, अगर आप कहीं भी अलिफ देखो और उससे पहले जबर देखो, अलिफ उससे पहले जबर, अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर, आप कहीं भी देखो तो ये थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी में आ का डंडा लगता है ना, ठीक है नहीं, इसी तरीके से इसमें अलिफ लग गया। बस ये, उसमें भी आ का डंडा लगता है, इसमें भी अलिफ लग गया। तो जैसे वहां खींच कर पढ़ा जाता है, वैसे ही इसमें खींच कर पढ़ा जाता है। बस इसे जैसे जैसे मैं पढ़ूं वैसे वैसे आप रिपीट करते जाना, आपको पता लग जाएगा ये कितना खींचेगा। ठीक है, एक अलिफ के बराबर खींचता है ये। पढ़िए। जाल अलिफ जबर जा, रॉ अलिफ जबर रॉ, जा अलिफ जबर जा, सीन अलिफ जबर सा, शीन अलिफ जबर शा, स्वाद अलिफ जबर सौ, ज़ाद अलिफ जबर ज़ा, त्वा अलिफ जबर ता। ठीक है, यह आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा और लास्ट तक बने रहिए, अभी और भी बातें मिलेगी आपको इंशाल्लाह। पढ़िए। ज़ा अलिफ जबर ज़ा, आइन अलिफ जबर आ, गैन अलिफ जबर गा, फा अलिफ जबर फा, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, काफ अलिफ जबर का, लाम अलिफ जबर ला, मीम अलिफ जबर मा, नून अलिफ जबर ना, वाव अलिफ जबर वा, हा अलिफ जबर हा, या अलिफ जबर या। अब देखो, ये जो ना, ये ही बेसिक है, इससे बेसिक कोई नहीं है। ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बिल्कुल बुनियाद है। अगर आपकी ये सबक याद होगा तो आप आगे पढ़ पाएंगे, वरना अगर ये सबक याद नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा कुरान करीम में गलती करता है तो उनके ये याद नहीं होते अच्छे से।
कुरान करीम तो तब याद होगा जब ये याद होंगे, ये सबक याद होंगे ना, तब याद होगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो में 7 लेसन भी बताए हैं, वो 7 लेसन जिसकी याद हो गए, मैं इंशाल्लाह गारंटी लेता हूं कि वो कुरान करीम में गलती नहीं कर सकता। दूसरी वीडियो है वो, उस वीडियो में जाकर देखना मेरी। तो आप क्या कहते हैं, सबसे पहले ये याद करना। अब देखो मैंने हिज्जे निकाल कर आपको ये पढ़ाया है, और हिज्जे जब हम निकालते हैं तो लास्ट में आता है आ, बा, ता, ये होता है रमा। इसे बोलते हैं क्या, रमा। रमा नहीं, मीम से नहीं, वाओ अलिफ और नून गुन्ना, रवा। ठीक है, तो अब हम इन्हें रमा पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए जी इसे, आ, बा, ता, सा। ये देखो ऐसे थोड़ा सा इजी है, ऐसा पढ़ेंगे तो आपकी और अच्छे से पहचान होगी और अच्छे से याद होगा। ठीक है, हरूफ की अच्छे से पहचान होगी अगर आप ऐसे पढ़ेंगे। ज़ा, ज़ा, आ, रा, बा, ता, जा, गौ। हिज्जे निकाल को देखो इसकी, गैन अलिफ जबर लास्ट में आएगा ना, क्या, गौ, ना, वा। किसी की भी हिज्जे निकाल कर देख लो आप, आपको लास्ट में वही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। फा, सा, इतना ध्यान रखना, इसे थोड़ा सा खींचना ही है, खींचोगे नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जा, शा, क़, हा, या, का, सा, हा, खा, ज़ा, ला, मा, ता, दा। ठीक है, इन्हें इस तरीके से यही हिज्जे याद करना है, इसी बेसिक सबक में ही हिज्जे भी याद करना और रमा भी अच्छे से। इसके अंदर आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप मश्क कर लीजिए। देखो ये दूसरा नीचे वाला जो लेसन है, ये आपको मैं दिखा देता हूं, उसमें मश्क कराता हूं आपको मैं। देखो आपको नजर आ गया होगा, पढ़िए। मैंने आपको पढ़ाया था अलिफ हो और उससे पहले जबर हो तो क्या कैसे पढ़ते हैं, खींच कर, जा। आइए देखो अलिफ नहीं है इसके बाद तो ये जल्दी पढ़ेंगे, ये हमने दूसरे कायदे का 4th लेसन में मैंने डाला हुआ है, वो आप देख लीजिए, ये उसका है सबक है। ठीक है, जा, इसे पढ़ेंगे जल्दी, दा, ज्यादा। पहले हिज्जे पढ़ लीजिए आप, जा अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, ये खींच कर नहीं पढ़ा जाना का, ज्यादा। खौ अलिफ जबर खौ, फा जबर फा, खौफा। ता अलिफ जबर ता, बा जबर बा, ताबा। जीम अलिफ जबर जा, हा जबर हा, जाहा। दाल जबर दा, जाहदा। ठीक है, हा अलिफ जबर हा, सीन जबर सा, हासा। बा जबर बा, हासबा। जीम पेश जू, ये देखो ये जल्दी पढ़ा जाएगा। ठीक है, सिंपल जबर जेर पेश, ये कैसे पढ़े जाते हैं, जल्दी पढ़े जाते हैं बगैर खींचे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, देखो जबर को थोड़ा भी ना खींचे, जबर को थोड़ा भी ना खींचे। ठीक है, हाँ, जीम पेश जू और जबर जेर पेश, इन्होंने जबर को थोड़ा भी ना खींचे ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको कहीं खाली जबर जेर पेश मिलता है ना तो फिर उन्हें थोड़ा भी ना खींचे। इन्होंने ये शर्त लगाई है कि अलिफ हो उससे पहले जबर हो तो थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं। समझ रहे होंगे आप। अभी आप इसी सबक पर फोकस करें, इंशाल्लाह जब दूसरा लेसन आएगा तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। पढ़िए, जीम पेश जो, नून अलिफ जबर ना, जुना। हा पेश हु, जुनाहु। शीन अलिफ जबर शा, रा जबर रा, शारा। बा जबर बा, शारबा। फा जबर फा, रा अलिफ जबर रा, फरा। गैन जबर गा, फरागा।
खौ अलिफ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा, खौदा, ऐन ज़बर आ, खौदा, खदा नहीं होगा ये खौदा, क्योंकि ये खींच कर पढ़ा जाएगा जैसे हिंदी में पढ़ा जाता है ना, इसी तरीके से इसमें पढ़ा जाता है और इंग्लिश में डबल ए का काम करता है ये। ठीक है, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, ता ता ज़बर ता, क़ाता, लाम ज़बर ला, क़ातला, स्वाद अलिफ ज़बर सौ, बा ज़बर बा, सौबा, रा ज़बर रा, सौबरा, ता ज़बर ता, ऐन अलिफ ज़बर आ, ता, लाम ज़बर ला, ताला। ये हा न समझ है, ये आइन होता है। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया, अच्छे से बताया है कि आइन और हा में फ़र्क ये है कि आइन मोटा भी होता है और ज़्यादा लंबा नहीं होता, और हा देखो ये बारीक होता है। ये खा है वैसे, लेकिन इसका नुक्ता हटा दे तो हा बन जाएगा, और लंबा भी होता है, बारीक होता है और लंबा भी होता है, देखो ऊपर से। ठीक है, हाँ। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इससे डायरेक्ट रमा पढ़ाए। हिज्जे पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, रमा जल्दी पढ़ी जाती है, लेकिन पहले आपकी हिज्जे ही अच्छे से याद होना चाहिए। लेकिन आपको मैं रमा भी बता देता हूँ, देखो किस तरीके से पढ़ी जाएगी। इसे पढ़िए जैसे मैंने आपको उसमें बेसिक सबक में बताया था, नहीं बताया, भी बताया है, तो इसी तरीके से पढ़िए इसे। ज़ादा, ज़ादा, खौफा, खौफा। एक एक हर्फ की अगर आपको रमा आ गई तो धीरे धीरे आपको मिलाना भी आ जाएगा। ताबा, ताबा, रटना नहीं है इन्हें। जाहा, जाहदा, जाहदा, हासा, हासबा, हासबा, जुना, जुनाहु, जुनाहु, शारा, शारबा, शारबा, फरा, फराग, फराग, खादा, 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 क़ाता, क़ातला, क़ातला, صابा, صابरा, صابरा, ताला, ताला। अब बिल्कुल एक साथ पढ़ लीजिए इसे। ज़ादा, खौफा, ताबा, जाहदा, हासबा, जुनाहु, शारबा, फरागा, खादा, क़ातला, साबरा, ताला। अगर आपकी ये याद नहीं हो रहा तो समझो आपकी ये याद नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपकी ये याद हो गया और फिर भी ये याद नहीं हो रहा तो फिर प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस आपने अच्छे से नहीं की। ठीक है, अगर आप कमेंट में लिख कर मुझे बताएंगे कि हम प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी लाइव आकर प्रैक्टिस कराऊंगा सबको इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको लाइव आकर प्रैक्टिस कराऊंगा और कुरान बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके काम की ये वीडियो नहीं तो बराए करम आपसे रिक्वेस्ट है, आप उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर करना जिन लोगों के काम की ये वीडियो है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।